बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि वो लव में हैं या केवल उनको अट्रैक्शन है। तो आज हम उन पॉइंट्स के बारे में 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे कि आपको किसी से लव हुआ है या केवल अट्रैक्शन है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो यह है कि अट्रैक्शन जो होता है ये फिज़िकल होता है, ओनली फिज़िकल, जबकि लव जो होता है ये फिज़िकल तो होता है लेकिन फिज़िकल की जो वैल्यू है बहुत कम रहती है। इट्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन 2 पार्टनर्स। जैसे आज तो आप देख ही रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक डिफरेंट सेक्स के प्रति ही आपका अट्रैक्शन हो। कुछ लोगों को सेम सेक्स के प्रति भी अट्रैक्शन रहता है, तो कुछ लोगों को कोई ऑब्जेक्ट है उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और लव रहता है। जैसे कि एक मेरे बाजू में एक अंकल हैं, उनकी एक स्कूटी है, बहुत पुराना वो स्कूटर आता था ना, वो पीछे चक्का लगा रहता था गोल गोल गोल, तो वो उसकी इतनी केयर करते हैं जितनी केयर हो सकता है हस्बैंड वाइफ की ना करता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ना करता हो, इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव। तो अट्रैक्शन और लव में फर्स्ट डिफरेंस है कि अट्रैक्शन जो होता है ये हमेशा फिजिकल होता है, मतलब इट ऑलवेज टॉक अबाउट द फिजिकल कंडीशंस, दैट इज़ दिट ऑलवेज टॉक अबाउट द सेक्स। ये हमेशा सेक्स की बातें करते हैं। और ऐसा नहीं कि लव में अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो अगर कोई किसी से लव करता है तो फिज़िकल अपीयरेंस मैटर करता है, लेकिन ये मैटर करने का जो लेवल है अट्रैक्शन में मैटर जो लेवल करता है सबसे हाई लेवल करता है, मतलब उसमें फिज़िकल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जबकि लव में इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं होता है, होता है। हर कोई को पसंद अच्छा लगता है कि इसका फिज़िकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अट्रैक्शन जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय तक रहेगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट कम होने लगेगा। तो अट्रैक्शन जो है एक शॉर्ट लिव्ड चीज़ है, कुछ समय के लिए रहता है, जबकि लव जो है एवर लास्टिंग है, चलता रहता है। जैसे ये नदी है ना, नदी जब तक चलती रहती है जब तक समुंदर में ना मिल जाए तब तक कि नदी बहती रहती है, ऐसी लव भी है। लव भी हमेशा चलता रहता है जब तक कि आप ईश्वर के पास, ऐसा ना होता है लेकिन ईश्वर के पास ना पहुंच जाएं तब तक ये चलती रहती है। हालांकि 7 जन्मों का रिश्ता ये मुझे कभी समझ में नहीं आया और शायद होता भी नहीं हो। ये कहानियाँ हैं, किस्से हैं। अगर प्रैक्टिकली करें तो इस जन्म में ही साथ रह लो तो बहुत बड़ी बात है, 7 जन्म में कुछ छोड़ो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आया आपका कि जो अट्रैक्शन होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए आता है, जैसे हफ्ते 10 दिन। जैसे अगर प्रैक्टिकली बात करूं कि हो सकता है कि आपको सुबह एक लड़की को देख के लगा हो कि अरे कितनी अच्छी लग रही है, और आप दिन भर थोड़ा सा घर में रहे, शाम को बाहर निकले, चाय की टपरी पे भी घूमने निकले, तो आपको एक दूसरी लड़की ऐसे जाते हुए दिख गई, वो जा रही थी और आपका मूड तुरंत चेंज हो गया। नहीं वो लड़की नहीं, ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे इस लड़की से प्यार है। ऐसी लड़की भी सोचती होंगी, सोचती ही हैं कि आज वो लड़का मिला था, परसों दूसरा लड़का मिला, अरे यार वो अच्छा नहीं था यार, ये ज़्यादा अच्छा है। और कल फिर से कोई और मिल रहा है तो वो कहने लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड होता है आपका मोटिव क्या है। तो अट्रैक्शन का जो मोटिव रहता है, उसके पीछे जो भावनाएं रहती है, जो फीलिंग्स रहती है, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्स। तो लव का जो मोटिव होता है वो केवल सेक्स के पीछे होता है। आप केवल उसके फिज़िकल अपीयरेंस के कारण उसको लाइक या लव कर रहे हैं, ठीक है, जबकि लव में ऐसा नहीं होता है। लव वर्सेस सेक्स, इसको एक हम डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मान के चलो ये जो पूरा पोर्शन है, इसका जो एरिया है, सर्किल का एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है लव को। इतना पूरा एरिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लव को। तो इसका एक छोटा सा पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है सेक्स को। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो, जब आप किसी से लव में होते हैं तो लव में है मतलब ये पूरा एरिया आपका है, ठीक है। अब इस पूरे एरिया के अंदर एक छोटा एरिया भी है, मतलब ये कॉमन है, इसके अंदर ही आता है। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी से लव में होते तो आपको ये चीज़ मिलना स्वाभाविक है, नेचुरल है, और होता ही है, क्योंकि आप जब भी आप किसी को लव करते हैं तो आपके फिज़िकल रिलेशन बनते हैं, लेकिन आप केवल फिज़िकल रिलेशन पे फोकस नहीं कर सकते हैं लव में।
ठीक है। तो आइए आप लव के पीछे भागते हैं तो आपको ये चीज़ नेचुरली ही मिलेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो कि ये बड़ा एरिया लव का है, उस लव के अंदर ही एक छोटा सा भाग है ये, तो चूँकि उसके अंदर ही है, मतलब जैसे एक कमरे के अंदर एक छोटा सा कमरा बना देना। तो जो बड़ा कमरा खरीदेगा उसका छोटा कमरा नेचुरली हो जाएगा। देखो ये खरीदना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लव में ऐसा चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो बड़े कमरे के अंदर एक छोटा कमरा है, तो जो उसने बड़ा कमरा खरीद लिया उसका अंदर वाला भाग भी उसी का हो गया। तो ये इस टाइप की कंडीशन है। लेकिन यदि आप अगर छोटा वाला कमरा खरीदते हो, मतलब इसके पीछे भागते हो, तो आपको बड़ा वाला कमरा कभी नहीं मिलेगा। वो पीछे वाला हिस्सा दे देगा आपको, कहीं वहाँ पीछे एक दरवाज़ा कर लो, वहीं से आओ, वहीं से निकल जाओ। आपको बाकी जो 80% भाग है, ये अगर 80% मान के चलते हैं, इस भाग में कभी जाने नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप सेक्स के पीछे भागते हैं तो आप दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़ देते हैं, वो है लव, फीलिंग, एक दूसरे में कनेक्शन, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुबह शाम केवल इसके आधार पर ज़िंदा नहीं रह सकते। आपको अपनी लाइफ जीना है, बहुत अच्छी तरह से जीना है, तो आपको इसके पीछे रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला है। ये कुछ टाइम तक आपके अंदर आएगी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी तो कहोगे नहीं ये चाहिए मुझे, लेकिन जैसे ही आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपकी ये चीज़ अलग होगी और आप कहोगे नहीं यार इससे मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि लंबे समय तक नहीं चलती है और ये हमेशा चलता है। तो इसलिए डियर गाइस मैं आपसे कह रहा हूँ कि 80% चीज़ों के पीछे भागोगे, मतलब इतने इसके पीछे भागोगे तो ये आपको नेचुरली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल इसके पीछे भागोगे तो एक छोटे कमरे में रहोगे, उसी से बाहर निकाल दिए जाओगे। आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ से आपका मिलाप नहीं हो पाएगा या आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे भागना है, ना कि इसके पीछे। तो होप आपको ये डायग्राम पूरी तरह समझ में आ गया है। मतलब क्या है, आपको इस पूरी चीज़ के पीछे भागोगे तो ये छोटी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर इसके पीछे भागोगे तो आप इतने हिस्से को गवा दोगे। आपको इसके नीचे वाला हिस्सा जो लव का छोटा सा हिस्सा है, जो इतना छोटा सा हिस्सा है, केवल वही अकेला मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो जब भी भागोगे तो इसके पीछे भागोगे। भागना क्यों है? जब भी आप बात करोगे कुछ भी ऐसे पार्टनर के साथ, तो आप दोनों के बीच में ये होना चाहिए, ना कि इसके बेस पर रिलेशन होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है, प्रैक्टिकली बात करें तो मैटर करता है, हर किसी को करता है, मुझे भी और आपको भी। लेकिन केवल फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो। ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको ये चीज़ पता चलेगी। इसलिए हो सकता पहले से अवेयर कर दे रहा हूँ आपको, इसके पीछे मत भागना, इसके पीछे भागना, तो ये तो मिल ही जाएगा ना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेल पार्टनर को ही ये मिलता है, फीमेल को भी ये मिलता है ना। तो दोनों खुश रहते हैं। वो कहते हैं ना कि अरे मैं तो ये करके आ गया, नहीं, वो भी ये करके आई है, ठीक है, दोनों की हैप्पी। तो फिर आप समझे होंगे कि जो लव जो है, लव में भी एक सेक्स, आपके पार्टनर के पीछे सेक्स जैसी इंसिडेंट नहीं होंगी, कॉमन सी बात है। और आज अगर हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेक्स का ही देन है, जो इसके कारण हमारा जन्म हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरली है, कोई दिक्कत नहीं। रियल लव है, उसका जो मोटिव होता है अनकंडीशनल होता है। एक्चुअली उसका कोई मोटिव ही नहीं होता है। जो प्यार जो है ना, बस हो जाता है। आपको किसी को भी देखकर पहली नज़र में हो जाता है। अगर आप जैसे मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं अपनी, तो जब आपको लव होता है ना, तो आप भीड़ में भी अकेले हो जाते हो। अगर भीड़ में भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग आपके आसपास खड़े हैं, लेकिन आप फीलिंग लॉनली, अरे वो ऐसा लॉनली नहीं, सॉलिट्यूड टाइप का लॉनली कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उस टाइप की जो कंडीशन होती है, इट्स इन अबाउट लव। और जो हिंदी बॉलीवुड हैं कि जब लव होता है तो हवाएं तेज़ चलने लगती हैं, समुंदर में पानी ऊपर हो जाता है, हमें भूख प्यास नहीं लगती, हमारा मन नहीं लगता, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने देखा है ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन हाँ, जब आप लव में होते हैं तो आप थोड़े से शांत हो जाते हैं। जैसे नदी देख रहे हो आप, नदी एकदम शांत है ना, तो ऐसे ही जब आप और आपके पार्टनर मिलते हैं तो आप दोनों एक कंप्लीट हो जाते हो। और जब चीज़ें कंप्लीट होती हैं तब बिल्कुल शांत हो जाती हैं।
जैसे अगर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो तो दे ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसफ़र द चार्ज को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर सेम या इक्वल चार्ज हो तो वो कोई मोशन नहीं करते। ऐसे ही लाइफ में भी होता है। जब दो पार्टनर मिलते हैं तो एक अविरल और शांत माहौल बनता है, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर इनको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, और एक कंप्लीटनेस जो है उनके लाइफ में एक शांति लाती है, एक स्थिरता लाती है, एक प्यार लाती है, एक पीस लाती है, एक मोटिव लाती है उनकी लाइफ का कि हमें कैसे जीना है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट है, और इसका है कि आपको जो अट्रैक्शन है एक क्रेज़ी बनाता है, अजीब सा पागलपन भर देता है आपके अंदर। एक ललक होती है किसी चीज़ को पाने की, क्रेज़ीपन, पागलपन। वो कहते हैं ना कि हम तुम्हें बाइक पे ले जा रहे हैं, हम एक वो दिखा रहे, स्टंट दिखा रहे हैं। तो लाइफ को कहीं ना कहीं ख़तरे में डाल के चीज़ें करते हैं लोग। दिस इज़ क्रेजी। जो क्रेजीनेस है ये लव में कभी नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट इन अट्रैक्शन। जबकि जो लव जो है इंसान को क्रेजी नहीं बनाता है, इंसान को फ्री करता है। अगर आपको किसी से ट्रू लव है तो आप एक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार वो क्या सोचेगी, हम कहीं दोस्तों के साथ घूम रहे हैं या हम किसी लड़की के साथ बैठे हैं तो हमारी पार्टनर क्या सोचेगी। इस टाइप की फीलिंग लव में नहीं होती है, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर को कंप्लीट बिलीव होता है आपके ऊपर कि आप दोनों साथ हैं। कुछ हो जाए, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, आप दोनों साथ ही रहेंगे। तो एक जो बिलीव है, एक फेथ है, ये ट्रू लव में ही आ सकता है। क्योंकि अगर देखो जैसे लड़का है अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है तो अक्सर कर लड़कियों को लगता है कि ये कहाँ जा रहा है और ये क्या कर रहा है। इस टाइप की इंसिडेंट होती हैं, ये अट्रैक्शन में ही होती हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ लव में होता है तो दोनों पार्टनर को कंप्लीट बिलीव होता है कि नहीं, जो ये करेगा हम दोनों को ध्यान में रख के करेगा, या फिर जो ये करेगी हम दोनों के रिलेशन को ध्यान में रख कर ही करेगी। तो ये जो है फ्रीनेस जो है ये लव में होती है, अट्रैक्शन में नहीं होती है। तो अट्रैक्शन में क्रेजीनेस आती है, जबकि लव में एक फ्रीडम की आपको एक फ्रीडम की फीलिंग होती है कि आप किसी चीज़ में एक जो आपका रिलेशन है एक बर्डन नहीं बनता है, जबकि आपको फ्री करता है। एक मूवी में एक डायलॉग था कि एक्चुअली मुझे हीरो और उसका मूवी का नाम भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें डायलॉग इम्पोर्टेंट है। डायलॉग में बोलता है कि प्यार था इसलिए जाने दिया, प्यार था इसलिए जाने दिया। मतलब क्या है, लव में किसी को रोकना नहीं होता है, उसको फ्री करना होता है। इट्स ऑल अबाउट द लव। तो ये 4 पॉइंट हैं, आप इनको अपनी लाइफ में थोड़ा सा देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 4 पॉइंट्स में से अट्रैक्शन वाले आपके अंदर आप फीलिंग आ रही है तो आप समझ जाइए कि इट्स ऑल अबाउट द फिज़िकल अट्रैक्शन है, इट्स नॉट ट्रू लव। और देखो कुछ समय तक हो सकता है आपको खुशी दे। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आज का मेन मकसद ही यही रहता है कि इट्स ऑल अबाउट सेक्स। लव मतलब सेक्स। और अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करोगे लव वर्ड अकेला सर्च करोगे तो तुम्हें उसमें ऐसी वीडियो आएंगी जो आपको सेक्स के बारे में बताएंगे। लेकिन एक्चुअली लव एक बहुत बड़ी चीज़ है। लव एक हाई लेवल का मोटिवेशन और हाई लेवल का मेडिटेशन भी है। जब आप किसी चीज़ को थोड़ा सा फिलॉसफिकल हो रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि लव जो है एक हाई लेवल का मेडिटेशन है, जिसे मेडिटेशन करने से आपका ध्यान जो है, आपका जो मन है एकदम शांत हो जाता है, एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। इस नदी की तरह देखो कितना शांत है। ऐसे ही यदि आप लव करते हैं तो आपका मन, आपका बॉडी, हर चीज़ बिल्कुल एकदम पीसफुल हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है और ये दोनों पार्टनर के मिलने से होता है। और आप जो है ना तो आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है। आप उस स्टेटस को अचीव कर लेते हैं जहाँ पे आपका मन एकदम स्थिर हो जाता है। ठीक है, फिर आपको किसी लड़की को देख कर नहीं अट्रैक्शन नहीं होता है कि हाँ, सीधी सी बात है, यदि कोई लड़की है जो सुंदर दिख रही है तो आप कह सकते हैं कि तारीफ़ कर सकते हैं कि शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन आपको उससे लव या अट्रैक्शन नहीं होता है। आप उसको देखते हैं, आप उसकी तारीफ़ करते हैं तो आपके पार्टनर को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है लव। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको करके देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा इशू आ रहा है तो
बाबा जी आपके साथ हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दुश्मनों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख जाए।